जी दोस्तों, स्त्री कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। समाज में इस तरह की कुछ धारणाएं हैं जो मैं आपके बीच रखना जा रहा हूं। स्त्री कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर बचपन से स्त्रियों को डराया जाता है, बचपन से लड़कियों को डराया जाता है। वो हारती नहीं, हराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोमल है, कमजोर नहीं, अब साबित कर दिखाना है। आजादी की नींव खोदकर प्रगति का पत्थर लगाना है। दया और माया की मूरत जब बनती है महतारी, रौद्र रूप कर लेती धारण, कर सामने अत्याचारी है। अपने साहस अपने साहस के दम पर अपने साहस के दम पर नवल इतिहास बनाना है। बेड़ियों को तोड़कर बस आगे कदम बढ़ाना है, आगे कदम बढ़ाना है। छिड़ नहीं, अब अबला नहीं, ना ही वह बेचारी है, जोश भरा लिबास पहने गर्व से चलती आज की नारी है। जी हाँ दोस्तों, त्याग की सूरत ममता की मूरत, त्याग की सूरत ममता की मूरत, तो कभी देवी का प्रतिरूप, जैसे जिसने मांग करी वह ढलती उसी के स्वरूप। आजादी के सफर में अब तंगलियों का रुख मोड़ रही है, प्रतिबंध की दीवारों को हौसलों के हथौड़े से अब वह तोड़ रही है। लड़की हो तुमसे नहीं होगा, लड़की हो तुमसे नहीं होगा, यह बातें अब सारी धुआं हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं दोस्तों जिसमें नारी ने बुलंदियों को छुआ नहीं है। यस, और ऐसे ही एक नारी आज हाई रिच की बुलंदियों को छूकर हमें बताती है कि मैं कर सकती हूं, तो 100% आप कर सकते हो। अपनी जीवन की बगिया को चलाने के लिए एक एजुकेशन सेक्टर को चालू की थी, लेकिन उसी बीच दोस्तों हाई रिच की ये शानदार प्लेटफॉर्म उनको मिली, उसने डिसीजन यस में लिया और आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन के इस हाई रिच में फर्स्ट स्टार सीलिंग अचीवर्स को अचीवमेंट की है दोस्तों। और मैं आपके और हमारे बीच, उनके बीच ज्यादा बाधा न बनते हुए मैं वेलकम करने जा रहा हूं दिल्ली की आन बान शान, और आज हाई रिच में बन चुकी है बिग पहचान, जो नारी शक्ति को लेकर के नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट की थी, बीज रोपित की थी और आज नारियों की एक कारवा बना दी। तो मैं आप सभी के तालियों के बीच, यस आप सभी के तालियों के बीच वेलकम करने जा रहा हूं एक ऐसी ही नारी शक्ति को। आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन गए, आप सबके तालियों के बीच प्लीज। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम प्लीज मैडम जी। वीडियो छोड़िए। में आप आए, मैडम नमस्कार नमस्कार। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस, जय जय हाई रिच, घर घर हाई रिच, खोपड़ी खोपड़ी हाई रिच, झोपड़ी झोपड़ी हाई रिच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल आपकी आज की शेयरिंग, होस्टिंग, और जितने भी को होस्ट हैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए चंद्रशेखर सर के लिए। वाओ, वंडरफुल आपकी होस्टिंग, वाओ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ पिंकी फ्रॉम दिल्ली। और बहुत शानदार तरीके से और बहुत ही जोश और बहुत ही सम्मान के साथ सर ने मुझे आज सुपर संडे स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए इनवाइट किया, तो इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्पेशल थैंक्स करती हूँ हम सभी के गॉड गुरु मिस्टर जॉबे जोसेफ सर का, जिसके माध्यम से इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमें मिला, और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरेश कुमार सर का, मेंटोर मिस्टर सतविंदर सिंह सर का, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग हमारे पास इतना शानदार प्लेटफॉर्म नहीं होता, जहां से हम अपने जीवन को बदलने का एक राह जो हमने चुना है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, लेकिन जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको सोचो, उसको देखो, समझो, सीखो और अपने जीवन को बदलने के लिए उस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करना शुरू करो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने भी पार्टिसिपेंट जो अभी मॉर्निंग सेशन में आए हैं, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम सभी का जो समय है वो बहुत ही कीमती है, और उस कीमती समय से थोड़ा सा समय आप लोगों ने मीटिंग में दिया है, तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग मेरे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को आज से 15 महीने पहले मैंने लिया
इसको देखा, समझा, सुना और इस सिस्टम पर काम करना शुरू किया, क्योंकि खुद पर विश्वास था, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं इस सिस्टम में जरूर कामयाब होकर दिखाऊंगी, क्योंकि जो मेरा ड्रीम है उस ड्रीम को तो पूरा करना ही है। और ड्रीम तो तभी पूरे होंगे जब हम पूरी तरीके से एफर्ट लगाएंगे। सो सिस्टम में काम करने का मौका मिला, और जैसे चंद्रशेखर सर ने बताया ही कि मैंने रिसेंटली अभी बिफोर 2 डेज मैंने अपना स्टार रैंक को अचीव किया है। तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि पूरी टीम का सपोर्ट है, पूरी लाइफलाइन टीम का सपोर्ट है। तो दोस्तों, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मैंने सिस्टम में काम किया, तो आज का मेरा टॉपिक भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ही है, क्योंकि अचानक से ही सर का कॉल आया मेरे पास, और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ही अपना आज का टॉपिक रखूं। चंद्रशेखर सर, एक बार क्लियर करें कि मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? जी मैम, बिल्कुल मैम, क्लियर है। यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है कि जो आज इस प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े लीडर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और अपने साथ अपनी पूरी टीम के सपनों को पूरा कर रहे हैं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है, क्योंकि आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है आपके अंदर, तो आप 100% सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं। व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस? आत्मविश्वास, यानी खुद पे विश्वास होना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। काफी लोग सिस्टम को तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि पता नहीं मैं इस सिस्टम में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि उनको लाइफ में करना क्या है। यकीन मानिए, आप बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि खुद पर अगर विश्वास है तो ही आप अपने जीवन में वो सभी चीजें हासिल कर सकते हैं जिसके सपने आप देख रहे हैं। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप हमेशा एक अरे साधारण, क्या एक बात है, एवरेज क्या व्यक्ति ही बात बनकर है। रहोगे। अभी जिसका भी माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद करें। यस। तो अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप हमेशा एक एवरेज व्यक्ति ही बनकर रहेंगे, क्योंकि जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो पर्सन कभी भी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर है जो उसको आगे बढ़ने नहीं देता, जिसमें उसको ये लगता है कि अगर मैं काम करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो इस डर को हमें बाहर निकालना है और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि यस, एक दिन मैं जरूर कामयाब होकर दिखाऊंगा या जरूर कामयाब होकर दिखाऊंगी। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप अपने जीवन में किसी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कैसे? सबसे पहले अभ्यास करो, डू प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा। प्रैक्टिस मेक सम परफेक्ट मैन, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, एक परफेक्ट पर्सन तभी आप निकल के आ सकते हैं जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है, आपको जिस चीज से डर लगता है या आप जिस चीज को नहीं कर पाते, उसे बार बार करने की कोशिश करें। यस। अभी कुछ टाइम पहले ही एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। नेशनल पैनल पर जो हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, अभी नई पीपीटी नेशनल पैनल की टीम ईगल इंटरनेशनल की जो आई है हमारे पास, मैंने सर से पीपीटी ली और कहीं ना कहीं एक अंदर डर था कि पैनल पर प्लान देने तो जा रही हूँ, क्या कहीं कोई मिस्टेक ना हो। एक, क्योंकि प्रैक्टिस खूब करी, पूरा दिन प्रैक्टिस किया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक डर था कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। तो वहां पर थोड़ा सा मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो डगमगाया, लेकिन फिर भी मैंने बात करी अपने अपलाइन से, और उन्होंने जो मुझे मोटिवेशन दिया कि आप कर सकते हो, और उसी पैनल पर मैं गई। एक दिन पहले मैंने सर से पीपीटी ली और उसी नेक्स्ट डे मैंने प्लान प्रेजेंटेशन किया, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर आया कि यस, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने वहां पर अपना जितना अच्छा था उतना अपना बेस्ट दिया। तो यही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि अपने अंदर के डर को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। उस चीज को करो जिस चीज से आपको डर लगता है। शुरुआत में आपको थोड़ा डर लगेगा, मगर जब आप बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करोगे, तो
डर आपके अंदर से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास उस चीज के प्रति बढ़ जाएगा। यस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। डर को खत्म करके ही सेल्फ कॉन्फिडेंस पर जीत हासिल की जा सकती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यस, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना होता है कि हमें घर बैठकर इनकम हो, तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी सिस्टम में कामयाब होने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, हमारे गॉड गुरु मिस्टर जॉबे जोसेफ सर का हाथ में जो एक्सीडेंट की वजह से हाथ में जो प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद भी उन्होंने अगर अलग अलग स्टेट में जाकर सेमिनार किए। तो यही होता है, कंफर्ट जोन से निकलकर जब आप बाहर निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। आपका कंफर्ट जोन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के नई नई चीजें करना सीखो। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होने में हेल्प होगी और आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे। अगर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तो आप जिंदगी में आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है उसको खो दोगे। क्योंकि एक लीडर, एज अ लीडर, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसी तरीके से आपको अपनी टीम को साथ में लेकर चलना है और टीम को सिखाना है। टीम के अंदर एक अलग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, टीम के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जो मेरा लीडर कर रहा है, जो मेरे अपलाइन कर रहे हैं, हमें भी वैसे ही करना है। लेकिन सीखने की चाह होनी चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवान का सबसे सुंदर जो रचना है वो है इंसान। तो सभी को बराबर टाइम मिला है, सभी को एक जैसा दिमाग मिला है, लेकिन कोई उसका यूज करके बहुत आगे निकल जाता है और कोई सिर्फ कंफर्ट जोन में बैठकर ये सोचता है कि अपने आप सब कुछ होता रहे। दैट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तैयारी करो, डू प्रिपरेशन। जब भी आप कोई एग्जाम, कोई स्पीच या कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, तब आप उस चीज की पहले से ही तैयारी कर लो। ऐसा ना हो कि आप एन वक्त पर उस चीज की तैयारी करो। ऐसा करने से आपका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डगमगा जाएगा। यस, जब भी हम किसी के सामने प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, मार्केट में जाते हैं, 1-to-1 प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, तो हमें खुद को पहले से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि यही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि जब हम सामने किसी के भी सामने प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, उसका जो भी क्वेश्चन है, इजिली जब हम उसका जवाब देते हैं, तो ये आपका प्रिपरेशन ही है, जो ये बताता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है। आपने अपनी कमजोरियों पर काम करो, वर्क ऑन योर वीकनेस। यस, दूसरे क्या कर रहे हैं हमें उसको नहीं देखना, हमारे अंदर क्या कमजोरी है, पहले हमें उस कमजोरी पर काम करना है। बहुत से लोग ये मानते ही नहीं है कि वो किसी चीज में कमजोर हैं। उल्टा वो अपने आप को हर चीज में परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं और यहीं पर वे गलती कर देते हैं। और ऐसा ही होता है सिस्टम में कि काफी पर्सन ये सोचते हैं कि डाउनलाइन अपलाइन का बीच का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। लेकिन एक अपने अंदर एक ईगो ये कि मैं हर एक काम में परफेक्ट हूँ, ये सोचकर अपलाइन से बात नहीं करना, अपलाइन की बातों पर ध्यान नहीं देना। कहते हैं अपलाइन का हाथ थाम लो, हर एक प्रॉब्लम को फेस करते हुए आप सफलता के रास्ते पर जरूर पहुंच जाओगे। लेकिन जो पर्सन ऐसा नहीं करता, कहीं ना कहीं वो यही गलती करता है और जिसकी वजह से अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करने की वजह से वह सफल नहीं हो पाता, वह उन सपनों को पूरा नहीं कर पाता जो वो देख रहा है। हमें अपनी कमजोरियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचान कर उन पे काम करना है। जब आप अपनी वीकनेस पर काम करते रहोगे तो धीरे धीरे वो कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। जोखिम लो, टेक अ रिस्क। यस, रिस्क लेना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी जिसमें रिस्क है तो इश्क है, ये एक बहुत ही शानदार लाइन उसने बोली थी और रिस्क लेकर ही उसने सिस्टम में काम किया और अपने सपनों को पूरा किया। तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है।
बहुत से लोग जोखिम लेने से डरते हैं, जो चल रहा है वैसे चलने देते हैं, इसलिए उनके जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आता। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। अगर जीत गए तो सक्सेस मिलेगी और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा। और अगर हार गए तो आपको उस हार से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं और कोशिश करते हुए अगर हम फेल हो जाए तो हमें खुशी होती है कि हमने कोशिश तो की। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर फेल भी हो जाए तो भी हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो यही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है। किसी से तुलना मत करो, डू नॉट कंपेयर विद एनीवन। यस, किसी भी बात को लेकर अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर आप सिस्टम में आए हैं तो अपने लिए आए हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, तो अपने सपनों को पूरा करो। अगर कोई कामयाबी को हासिल कर रहा है तो उसकी कामयाबी के पीछे क्या राज है, क्या सीक्रेट है, उसको जानने की कोशिश करो कि उसने कैसे अपनी कामयाबी को हासिल किया। लेकिन उसके साथ खुद को कंपेयर मत करो। अगर किसी की जिंदगी आपसे बेहतर चल रही है तो उन्हें देखकर दुखी नहीं होना और आपको सिर्फ अपने जीवन के उद्देश्य यानी गोल पर ध्यान देना है, क्योंकि छोटे छोटे गोल बनाकर ही हम एक दिन बड़े गोल तक पहुंचते हैं और अपने सभी सपनों को पूरा कर पाते हैं। अगर किसी से कंपेयर करना ही है तो खुद से खुद का कंपैरिजन करो। सोचो कि आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अपने आप पर काम करना सीखो, जिससे आप अपने आप को और भी काबिल बना पाओगे। यस, खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना जरूरी है। खुद को खुद से ही कंपेयर करना जरूरी है। जब हम खुद को खुद से कंपेयर करते हैं तो दोस्तों मैं ये 100% कह सकती हूँ, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी, कहीं ना कहीं हमारा डर, हमारी गलतियां सामने निकल कर आती है। और जब हम उस पर वर्क करना शुरू करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और हम सिस्टम में जरूर जरूर कामयाब हो सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। यस, हमेशा अपनी गलतियों से हमें सीखना है और उस गलती को सुधारने का एक मौका खुद को देना है। जब भी आप कोई नया काम करने जाते हो, आपसे कोई गलती हो जाए तो घबराना नहीं, बल्कि उन गलतियों से सीखना है और देखना है कि आप कहाँ गलत हो। कोशिश करना है कि वो गलती आपसे दोबारा ना हो। अपनी कामयाबियों को याद करो, रिमेंबर योर पास्ट अचीवमेंट। यस, आपने अपने पास्ट में, अपने भूतकाल में जो भी अचीवमेंट ली है, किस तरीके से ली है, उस अचीवमेंट को पाने के लिए आपने कितनी एफर्ट लगाए हैं, कितनी कोशिश करी है, उसको याद करो, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अच्छी बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी बुक्स, बहुत ही अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स आती हैं, उसको पढ़ो। एक बहुत ही शानदार बुक है सवाल ही जवाब है। अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन में उन्हीं का ही आंसर होता है और उस बुक्स को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। जब भी आप निराश हो या आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो, तब आप अपनी पास्ट अचीवमेंट को याद करो, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। या उस पर्सन को याद करो जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, उसने कैसे सफलता को हासिल करी, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। उस पर्सन ने उस सफलता को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की होगी। दोस्तों, पैसा कमाना आसान बात नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम लोग मॉर्निंग टू इवनिंग फील्ड में वर्क करते हैं, 1-to-1 प्लान देते हैं, डिजिटल प्लान देते हैं, फिजिकल प्लान देते हैं, तब जाके हमारे पास रिजल्ट आता है। आज जॉबे जोसेफ सर 4 स्टार सीलिंग अचीवर है, आर के मनहर सर 4 स्टार सीलिंग अचीवर है, राम निवास पटेल सर 4 स्टार सीलिंग अचीवर हैं, हमारे सतविंदर सिंह सर 3 स्टार सीलिंग अचीवर है, और आज ही ब्रांड न्यू डबल-स्टार सीलिंग अचीवर मिस्टर नरेश कुमार सर। कहीं ना कहीं इनकी जो सफलता है आज रंग ले, जो इनकी मेहनत है आज इन्होंने सफलता को हासिल करी, आज रंग लेकर आई। तो हमें इन्होंने किस तरीके से सफलता को हासिल की है उस स्टोरी को हमें जानना है और उसको अपने साथ इंप्लीमेंट करना है, अपने वर्क में इंप्लीमेंट करना है। आप देखिएगा एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। आसान कामों से शुरुआत करें, स्टार्ट विद इजी थिंग्स। हमेशा छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें। पहले अपना छोटा छोटा गोल बनाएं, क्योंकि छोटे छोटे गोल को पूरा करते ही आप अपने बड़े गोल तक पहुंच पाएंगे। आपके दिन की शुरुआत हमेशा ऐसे कामों से करो जो आपके लिए आसान हो, क्योंकि इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर दिन की शुरुआत में ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो आपको दिन भर के सारे काम भी थोड़े से
आसान होते हुए नजर आएंगे और आप ऐसे में आप मुश्किल लगने वाले काम भी कर पाएंगे, क्योंकि छोटे गोल से ही हम बड़े गोल तक पहुंच सकते हैं। छोटे छोटे हमेशा खुद को एनर्जेटिक रखना है, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए खुद को नेगेटिव नहीं होने देना, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको आगे लेकर जाएगी। कहते हैं ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर कंपनी एंड ट्रस्ट योर अपलाइन। इस 3 फॉर्मूले पे वर्क कर लो, 100% आप सिस्टम में कामयाब हो सकते हो। अपने आप से बात करो, टॉक टू योर सेल्फ। हम दिन भर में ना जाने कितने लोगों से दुनिया भर की बातें कर लेते हैं, लेकिन हम खुद से कभी भी बात नहीं करते। पूरे दिन में कम से कम एक बार खुद से बात करो, खुद से ही सवाल पूछो, जैसे आप आगे जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, कैसे करना है, ये करूंगा तो कैसे होगा, वो करूंगा तो कैसे होगा। ऐसे और बहुत से सवाल आप खुद से पूछ सकते हो। शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर यकीन मानो अगर आप ऐसे रोज करोगे तो आपको खुद से ही जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। यस, जो मैंने आपको बोला सवाल ही जवाब है। खुद से सवाल करो, आंसर आपको अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा और इससे आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प मिलेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। जिम्मेदारी ले, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर अपलाइन आपको जिम्मेदारी दे रहा है तो उस जिम्मेदारी को लीजिए, उस जिम्मेदारी पर काम क्योंकि आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो काम करने का जज्बा है, इसीलिए उस पर्सन ने आपको जिम्मेदारी दी है। तो जिम्मेदारी को लेना सीखें, अपनी जिम्मेदारी पर खुद लेना सीखें। शुरू कर दो तो इससे आपको बहुत से बुरे और अच्छे अनुभव आएंगे। इसी वजह से आप बहुत सी चीजें सीख जाओगे और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर थोप देने से आप हमेशा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करोगे, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगा। तो अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाना सीखे, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर थोपना नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम किसी भी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उस काम को हमें खुद करना चाहिए, ये नहीं कि हम उससे पीछा छुड़ाकर किसी और पर्सन को उस काम को करने के लिए दे दे। ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डाउन होता ही है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी खत्म हो जाती है। अपने आप पर विश्वास रखो और खुद को प्रेरित करो। यस, बिलीव एंड मोटिवेट योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास रखो, खुद को प्रेरित करो, क्योंकि खुद को प्रेरित करेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे तो 100% आप सिस्टम में जरूर कामयाब होंगे। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बहुत ही प्यारी कविता है हरिवंश राय बच्चन की, आप सभी ने सुना है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आप सभी के सामने मुझे इस सेशन को प्रेजेंट करने में, और थैंक्स करती हूँ मैं आप सभी का, सभी पार्टिसिपेंट्स का, और जितने भी टीम मेंबर हैं यहाँ पर सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों का ही विश्वास है, आप लोगों का मुझ पर जो विश्वास है, इसी के माध्यम से मैं आप सभी के सामने ट्रेनिंग सेशन प्लान होस्टिंग कर सकती हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता है कि मेरे अपलाइन का जब मुझ पर विश्वास है तो मुझे वो करके दिखाना है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वापस से मैं पैनल पर इनवाइट करने जा रही हूँ ग्रेट लीडर, डायनेमिक पर्सनैलिटी मिस्टर चंद्रशेखर वर्मा सर, प्लीज वेलकम है आप।